हेलो एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आज फिर से आप लोगों के लिए नई कहानी लेके आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अब मैं बताती हूँ ये कहानी क्या है। ये दिसंबर 2019 की बात है। रात के ठीक 9 बजे पश्चिम बिहार की रोड के ऊपर एक आदमी बहुत स्पीड से भाग रहा था और बोल रहा था, साहब रुको, साहब रुको, क्योंकि उसने देख लिया था कि सामने से 2 पुलिस वाले बाइक के ऊपर बैठ के उसकी तरफ आ रहे हैं। और अभी बाइक बिल्कुल उसके पास पहुंची भी नहीं थी कि उस आदमी ने एकदम बाइक के आगे जंप कर दिया। पुलिस वालों ने खूब डांटा उसको। वो आदमी बोलता है, साहब जल्दी चलो, नागलोई ड्रेन के अंदर उसने एक बहुत बड़ा सा काले रंग का सूटकेस देखा है। पुलिस वाले उसके साथ जल्दी जल्दी से नागलोई ड्रेन के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं एक बड़ा सा सूटकेस पड़ा हुआ है वहाँ पे। तो वो फटाफट फ़ोन करते हैं और फिर वहाँ से अपने स्टेशन में, और उसके बाद वहाँ से वो अपनी टीम को बुलाते हैं। और जैसे ही टीम आती है तो ड्रेन के अंदर से सूटकेस को निकाला जाता है और जैसे ही खोलते हैं तो वो लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सूटकेस के अंदर एक बहुत ही बुज़ुर्ग औरत की बॉडी थी और जो बहुत बुरी हालत में थी। लग रहा था जैसे कई दिनों से उस बॉडी को उसके अंदर बंद करा हुआ है और उसको वहाँ पे फेंका हुआ है ड्रेन के अंदर। फिर वो उसकी पिक्चर्स लेते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिख लेते हैं और उसके बाद बॉडी को संजय गांधी हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और फिर अब पुलिस वालों के पास एक ही काम था, पता लगाना कि वो औरत कौन है। तो वो जगह जगह इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं कि जो भी लोग खो गए हैं बड़ी एज के, उनकी फ़ोटो और पूरी इन्फॉर्मेशन अपने स्टेशन में मंगाते हैं वो लोग। और फिर काफ़ी सारे फ़ोटोज़ और पूरी इन्फॉर्मेशन आ जाती है उनके पास। वो चेक कर रहे होते हैं, तभी उनके हाथ एक फ़ोटो लगती है और फ़ोटो में देखते हैं कि एक औरत, और जिसकी शक्ल बिल्कुल मैच कर रही थी उसी औरत के साथ जिसकी बॉडी उन्होंने संजय गांधी हॉस्पिटल में भेजी है। तो और साथ में ही उस फ़ोटो के पीछे नाम लिखा हुआ था सपना, और फ़ोन नंबर दिया हुआ था, एड्रेस दिया हुआ था, क्योंकि ये सपना ने ही एफआईआर कराई थी क्योंकि उनकी माँ खो गई थी। तो फिर वो फटाफट सपना को कॉल करते हैं और उसको बोलते हैं कि एक बॉडी मिली है, आप जल्दी से संजय गांधी हॉस्पिटल पहुंच जाओ। सपना फटाफट पहुंचती है हॉस्पिटल। तो पुलिस वाले अपनी खींची हुई फ़ोटो सपना को दिखाते हैं। सपना जैसे ही फ़ोटो देखती है तो वो रोने लग जाती है, क्योंकि ये उनकी माँ थी। वो रोते रोते बोलती है कि ये उनकी माँ है और उनके पापा भी कई दिनों से गायब हैं। हो सकता है कि पापा भी वहीं पे, उनकी भी बॉडी आप लोगों को मिल जाएगी। तो पुलिस हैरान हो जाती है कि इसको ये कैसे पता। जब वो उससे क्वेश्चन करती है तो वो बोलती है कि ये सब काम उसकी बहन सोनिया ही करा सकती है, क्योंकि वो बहुत लालची थी। वो हर समय पापा के साथ प्रॉपर्टी को लेकर लड़ती रहती थी और उसने जो पापा की प्रॉपर्टी थी उसको अपने नाम करा के उसको बेचने चाहती थी। और साथ में वो एक ऑफ़िस भी खोलना चाहती थी, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड राजकुमार, उसने कहा था कि फिर बहुत पैसे मिलेंगे, बहुत अच्छा चलेगा काम। तो उसने एक दिन उस प्रॉपर्टी के पेपर को चुरा लिया था और चुरा के उसको अपने नाम करवा लिया था प्रॉपर्टी को। और उस दिन वो सपना भी वहीं पे थी और उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है जब पता चलता है कि उसके प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं सब सोनिया ने अपने नाम करा लिया है। तो वो कहते हैं कि अब तुम देखना कि मैं क्या करता हूँ। और जब सोनिया ने ये सुना कि पापा ऐसे बोल रहे हैं तो वो एकदम से घबरा के चुप हो गई। और फिर उसी रात सपना भी अपने घर चली गई थी। और फिर क्या था कि ये सब बताने के बाद पुलिस वालों को उसने सोनिया का नंबर दिया और पुलिस वालों ने जब सोनिया को फ़ोन करा और बताया कि आपकी माँ की लाश मिली है, आप हॉस्पिटल में पहुँचो, तो वहाँ तो वो पहुँची नहीं और कहीं पे भी नहीं, वो बल्कि गायब हो गई। 1 हफ्ते तक उसका कहीं कुछ अता पता नहीं था। और फिर पुलिस वालों ने एक प्लानिंग की। उन्होंने कहा, एक दूसरे नंबर से फ़ोन किया और बोला कि आप अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो। सोनिया ने बोला, हाँ जी, हम बेचना चाहती हूँ। तो उसको उस ऑफ़िस में बुला लिया और जैसे ही सोनिया राजकुमार के साथ पुलिस वालों की बताई हुई जगह में पहुंचती है तो पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं और पकड़ करके स्टेशन में ले आते हैं।
वहाँ पे उनके साथ काफ़ी उनको मार पिटाई होती है, तब जाके वो बोलते हैं कि उनसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। सोनिया खूब रोती है, कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं उस वक्त होश में नहीं थी इसलिए मैंने ऐसा करने को बोला है, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि क्या तुमने क्या किया है? तो वो बोलती है कि उस दिन जब पापा बोल रहे थे कि अब मैं बताऊंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं डर गई थी और फिर मुझे लगा था कि ज़रूर पापा कुछ ना कुछ करेंगे, तो मैंने माँ और पापा को मारने का प्लानिंग बना ली थी। और फिर उसने राजकुमार के साथ डिस्कस किया था। राजकुमार ने लखनऊ में 2 लोगों को कांटेक्ट किया जो कि लोगों को पैसा लेकर के मारते थे, और फिर उन 2 लोग जो जिनका नाम रिंकू और आदिल था वो आए वहाँ पे दिल्ली में आकर के उन्होंने 50,000 दोनों को दिए। और फिर क्या था कि प्रॉब्लम ये हो गई कि जो उनकी माँ थी अमृतसर चली गई थी किसी वजह से सेम डे, और उनके पापा घर में अकेले रह गए थे। और फिर उसने रात को पापा को एक चाय का कप दिया, चाय के कप में उसने नशे की दवाई मिलाई, और जब पापा बेहोश हो गए तो फटाफट राजकुमार घर के बाहर जाके दोनों रिंकू और आदिल को अपने साथ लेके आता है। पास में रखी हुई जो बेडशीट थी वो लोग उसको उठाते हैं और उसके गले में पापा के लपेट करके दोनों तरफ से पकड़ करके खींच करके उसको मार देते हैं। और फिर एक सूटकेस के अंदर उनकी बॉडी को रख करके रिंकू और आदिल उसको लेकर के नागलोई ड्रेन के पास पहुंचते हैं और उसको फेंक देते हैं। और फिर उसके बाद आदिल को किसी वजह से लखनऊ जाना पड़ा, रिंकू यहीं रह गया क्योंकि उनको अब सोनिया की माँ को भी मारना था। फिर सोनिया फटाफट फ़ोन करती है माँ को और बोलती है माँ जल्दी आ जाओ क्योंकि पापा कहीं गायब हो गए हैं, खो गए हैं। माँ जैसे ही सुनती है तो वो बोलती है कि बेटा मैं जल्दी आ जाऊँगी। और फिर वो शाम तक उसकी माँ को पहुँचना था अगले दिन। उससे पहले ही वो दोपहर के वक्त राजकुमार और सोनिया मार्केट जाते हैं, वहाँ से एक नया सूटकेस खरीद के लेकर के आते हैं क्योंकि अपनी माँ के लिए। और फिर जब माँ शाम को आ जाती है तो फिर वही प्लानिंग करते हैं। रात होती है, माँ को दूध का गिलास देती है सोनिया और उसके अंदर नशे की दवाई मिला के। अब उसकी माँ जैसे ही पीती है तो उनको हल्की हल्का से नींद आने लगती है, और जैसे ही वो बेहोश होने लगती है वो एकदम से रिंकू अंदर आता है। फिर उसके बाद रिंकू माँ की पड़ी हुई जो दुपट्टा होता है उसको उठाता है, गले में लपेटता है। एक तरफ से रिंकू और एक तरफ से राजकुमार पकड़ के खींचते हैं, और जब माँ एकदम आंखें खोलती है और वो देखती है सोनिया की तरफ और अपने आप छटपटाती है छुड़ाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं होता। सोनिया देखती रहती है और फिर माँ की डेथ हो जाती है। वो फटाफट उनकी बॉडी को उस एक सूटकेस के अंदर डालते हैं और उसके बाद दोनों उसको राजकुमार और रिंकू लेकर के वापस ड्रेन में जाके ऐसे ही फेंक देते हैं। और फिर क्या था कि उन लोगों को अब सोनिया को कुछ प्रॉपर्टी तो मिली नहीं, हाँ सिर्फ उसको जेल की सलाखें ही मिली। अभी वो तिहाड़ जेल में है और अब उनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है, लेकिन इसको ख़त्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप लोग अपने माँ बाप को प्यार करें और साथ में ही उनको इज़्ज़त दें, और बिल्कुल उनको ये मत सोचो कि बोझ हैं वो लोग। और इसके साथ ही थैंक यू सो मच, नमस्ते।